इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें हमें क्या कहा गया? इसमें हमें कहा गया है कि एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, इस गिवन कंडीशन से 10 ATM तक गया है। ठीक है, तो पूछा गया है गामा का वैल्यू क्या है। हम लोग जानते हैं वी हैव पी वी रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी वी रेज टू दी पावर गामा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आपको टी और पी का रिलेशन दिया है, यानी वी को हटाना होगा। ठीक है, हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से क्या कर सकते हैं? वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई टी। इसको यहां वी को पुट कर दीजिए, पी इंटू वी की जगह एन आर टी बाई टी पर पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आपको हो जाएगा। एन आर इज कांस्टेंट, तो इसलिए ये कांस्टेंट इधर चला जाएगा, खाली बचा पी एंड टी। तो इसको लिख सकते हैं पी पर पावर 1 माइनस गामा टी पर पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको लिखा जा सकता है पी पर पावर टी बाई गामा बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसका मतलब होता है P1 बाई P2 T1 बाई T2 और गामा बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। लॉग ले लीजिए, क्या ले लीजिए? लॉग P1 बाई P2 प्लस लॉग T1 बाई T2 इज इक्वल पर पावर गामा बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू लॉग कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी यहां पर कांस्टेंट कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा आपको? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। और यहां पर आपको आ जाएगा log 1, जिसका वैल्यू क्या होता है? 0। इसको लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आइए। ठीक है, गामा बाई 1 माइनस गामा log T1 बाई T2 इज इक्वल टू माइनस log T1 बाई T2 और गामा बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस log T1 बाई T2 बाई log T1 बाई T2। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। log P1 200 ATM बाई P2 10 ATM बाई P1 300 केल्विन बाई T2 90 केल्विन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 20 और ये आपको आ जाएगा 30। ठीक है, तो कितना आप इसको लिख सकते हैं? log 20 बाई log 30। क्या लिख सकते हैं आप इसको? log 20 बाई log 30 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो log 20 बाई log 30 जब आप इसको निकालने जाएंगे, log 20 बाई log 30 का वैल्यू आपको आ जाता है log 20 माइनस 1.3 बाई log 30 1.470। ठीक है, ये आपको यहां पर वैल्यू आएगा। ये कितना हो जाता है? 1.3 बाई 1.477।
माइनस 0.888 आपको आएगा, ठीक है। इसलिए गामा इज इक्वल टू माइनस 0.88 प्लस 0.88 गामा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक कटिंग जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये जो काटेंगे हम तो 3.33 से कटेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको आ जाएगा, यहां से आपको आएगा इट इज इक्वल टू माइनस log 20 बाई log 3.33। तो log 20 का वैल्यू 1.3 और log 3.33 का वैल्यू आएगा 0.522। माइनस 2.488, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू माइनस 2.488 प्लस 2.488 गामा हो गया। यहां से गामा आ जाएगा आपको माइनस 2.488 बाई माइनस 1.488 इज इक्वल टू divided by 1.488 is 1.67। कितना आ जाएगा आपको 1.67 इसका वैल्यू आपको आएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं जिसमें कहा गया कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस CV is given initially present in an insulated piston, यानी कि इस पिस्टन के क्रॉस हीट ट्रांसफर 0 होगा एट 500 केल्विन, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर आपको 500 केल्विन दिया है। इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड हीट ट्रांसफर 0, यानी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक। प्रोसेस आपका ये, और यहाँ पर टी भी रेज़ टू द पावर माइनस गामा माइनस 1 कांस्टेंट फ्रॉम 10 लीटर टू 40 लीटर, यानी कि भी इनिशियल भी दिया हुआ है 10 लीटर, भी फाइनल भी दिया हुआ है 40 लीटर। टी फाइनल निकल जाए तो हमारा काम। तो इससे लिख सकते हैं हम लोग टी इनिशियल भी इनिशियल पर पावर गामा माइनस 1, टी फाइनल भी पर फाइनल गामा माइनस 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इनिशियल टी कितना हो जाएगा 500 इंटू वी आई पावर गामा माइनस 1। गामा कितना यहां पर हो जाएगा, ठीक है। गामा सीधी होता है आर बाई गामा माइनस 1, ये 3/2 आर के बराबर, आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। आर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा गामा माइनस 1 का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते, इज इक्वल टू टी फाइनल इंटू वी फाइनल गामा माइनस 1। यहां से टी फाइनल आपको हो जाएगा 500 इंटू 10/40 पर पावर गामा माइनस 1, यानी कि 500/4 पर पावर गामा माइनस 1, 500/4 पावर गामा माइनस 1, यानी कि 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 4 raised to the power 2/3 is equal to, तो 500/2/3
5198। ये आपको 198 केल्विन आता है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर आपको 198 केल्विन। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए del U माइनस W होता है, जिसमें आपको एडियाबेटिक है तो Q 0 है, इसलिए W आपको del U यानी कि N CV डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। N इंटू CV T फाइनल माइनस T इनिशियल। N कितना है 1 मोल, CV कितना है 3/2 इंटू R, ऐसा यूनिट में रखेंगे तो ये हो जाएगा। T फाइनल कितना है 198 केल्विन माइनस T इनिशियल कितना है, इनिशियल इज 500 केल्विन। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। 198 माइनस 500 इंटू 8.314 इंटू 1.5, इट इज -3766 कितना हो जाएगा ये -3766 जूल आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम आपको इतना निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसका देखा जाए, लिखा है कि 1 मोल है आइडियल गैस का, इनिशियली प्रेजेंट इन 10 लीटर पिस्टन फिटेड एट, इसका पीवी डायग्राम को दिखाते हैं। ये पी है, ये बी, कहीं पर एक जगह शुरू में ये है। इनिशियली प्रेजेंट इन 10 लीटर, मान लीजिए 10 लीटर वॉल्यूम, फिटेड सिलेंडर एट 300 केल्विन। पहला पोजीशन पर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम है 10 लीटर और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। कुछ प्रेशर होगा नहीं मालूम। इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट करिएगा, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू nRT में देखिए ये सब फिक्स होता है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट करिएगा तो प्रेशर बढ़ेगा आपका, तो ग्राफ आपका कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 500 केल्विन। सेकेंड पोजीशन पर वॉल्यूम वही रह गया, दैट इज 10 लीटर। टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 केल्विन, ठीक है। एंड देन एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। कुछ आप एक्सपेंड करें रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली to a new state. The gas were finally compressed isothermally. तो ये हो गया Q बराबर 0 और यहाँ होगा del T इज इक्वल टू 0। ये आपका कंडीशन, ठीक है। The gas were finally compressed isothermally and reversibly to original state. आइसोथर्मली किया गया, यानी जो टेम्परेचर यहाँ है वही टेम्परेचर यहाँ भी होगा। तो तीसरे पोजीशन पर वॉल्यूम तो हमें नहीं पता है, लेकिन टेम्परेचर हमें यहाँ पता हो चुका है। कितना है टेम्परेचर 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना है आपको 300 केल्विन है, ठीक है। हमसे पूछा गया निकालने के लिए नेट वर्क डन क्या है। तो नेट वर्क डन के लिए पहले वर्क डन 1 से लेकर 2 तक निकालते हैं। कौन सा प्रोसेस है आपको आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 से 3 जाइए, तो 2 से 3 जब आप जाएंगे 2 से 3 में आपको वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन 2 से 3। कौन सा प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या होता है
डेल यू के बराबर होता है, यानी कि एन सी बी डेल्टा टी के बराबर होता है। एन आपको 1 मोल दिया है, सी बी 1.5 आर दिया हुआ है इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। कितना हो जाएगा? ये -2 माइनस 300 आर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा आपको 3 से 1 निकालना। 3 से 1 निकालने के लिए यहाँ का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। संभाव अगर हमें यहाँ का वॉल्यूम मिल जाए 3 पोजीशन का तो काम हो जाएगा। इसको करने का एक तरीका ये है कि तीसरे पोजीशन का हमें टेम्परेचर मालूम है लेकिन प्रेशर नहीं है। इस कंडीशन से चलते हैं एडियाबेटिक से। ठीक है, 2 से 3 को हम यूज करते हैं, ये एडियाबेटिक है। इसीलिए टी भी पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टी कितना है सेकंड पोजीशन, भी कितना है, टी थर्ड पर कितना है, भी कितना है नहीं पता। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं V/10 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 500/300 यानी कि 5/3। गामा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो सीधी होता है R बाई गामा माइनस 1, ये 3/2 R के बराबर, तो गामा माइनस 1 2/3 के बराबर होता है। गामा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर आपको हो जाएगा। ठीक है, लॉग ले लीजिए, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा V/10 को यहां लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 5/3 1 by गामा माइनस 1, तो 5/3 1 by गामा माइनस 1 2/3, यानी कि ये आपको आ रहा है 5/3 raised to the power 3/2। आ रहा है, तो V बराबर 21.5 लीटर। अब एक बार जब आपको वॉल्यूम मिल गया तो आपको वर्क डन एक प्रोसेस का मिल चुका है, वर्क डन दूसरे प्रोसेस का भी मिल चुका है, तीसरे प्रोसेस का वर्क डन आपको हो जाएगा आप निकाल सकते हैं वर्क डन कौन सा प्रोसेस का, 2 से 3 से 1 तक कितना हो जाएगा, -2.303 आइसोथर्मल है। एन आर टी, टी यहां कितने 300, लॉग वी फाइनल, यहां पर कितना है वी फाइनल 10 बाई वी इनिशियल कितना है 21.5। इसी को सॉल्व करें कितना आ जाएगा 2.303 इंटू 300 लॉग 10 बाई 21.5 कितना आ जाएगा -229.7 -229.7
7 आर आएगा। तो वर्क टोटल कितना हो जाएगा? 0 प्लस 300 आर माइनस 229.7 आर। आपको इतना टोटल वर्क डन आएगा। ठीक है, लॉग ये नीचे है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में होगा। नेट वैल्यू आपको हो जाएगा 300 माइनस 229.7 माइनस 70.3 आर, यानी कि 584 विथ माइनस साइन। इस तरह से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा जाए। 1 मोल है आइडियल गैस का। इनिशियली एक इंसुलेटेड पिस्टन फिटेड सिलेंडर में, यानी कि हीट ट्रांसफर 0 एट 400 केल्विन, Ti is given और Pi is also given, is allowed to expand against constant external pressure, यानी कि ये एडियाबैटिक तो है ही, P एक्सटर्नल कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। और क्या क्या है? एडियाबैटिक। क्या है? और इसीलिए यहाँ P इंटू V पर पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 atm, मतलब बाहर से जो आप प्रेशर लगा रहे हैं वो 2 atm टिल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि गैस का भी प्रेशर उस समय 2 atm ही हो जाएगा। तब ना एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रेशर बराबर होगा, तो इक्विलिब्रियम आपको मेंटेन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो फाइनल टेम्परेचर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, फ्रॉम एफएलटी थ्योरी से Q इज इक्वल टू डेल यू माइनस डब्ल्यू। Q 0 हो जाने से डेल यू बराबर डब्ल्यू होगा। डेल यू क्या होता है? LCV इंटू डेल्टा टी, और डब्ल्यू क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, इनके वैल्यूज को हम पुट करते हैं। इसमें CVM का वैल्यू क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं। N इंटू CV 5/2R T final is to be calculated minus T initial. T initial is 400 Kelvin is equal to W work done minus P external. P external कितना है आपका? 2 atm। V final nRT final nRT final by P final। P final कितना है? 2 atm माइनस nRT initial बाई P initial। इसी को आपको सॉल्व करना होगा। nr कैंसिल, 5/2 TF minus 400 minus 2/2 1 TF minus 40 into 2। देख लीजिए कैसे,
कैंसिल हो जाएगा, TF बचेगा, इधर 40 यहाँ पहले से है और 2 और अंदर जाएगा, तो 80। सॉल्व किया 5TF माइनस इज इक्वल टू 2TF प्लस 160। TF is equal to 2160 by 7। केल्विन, ये कितना आ जाएगा आपको 308 केल्विन आपको यहाँ से आ जाता है, ठीक है। 308 केल्विन आने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन क्या होता है, LCV डेल्टा T। L is 1, CV is 5/2R into डेल्टा T, यानी T फाइनल माइनस T इनिशियल। सॉल्व कर लीजिए, -400 into 8.314 into 2.5 माइनस 1900 जूल के लगभग आता है, कितना आता है आपको माइनस 1900 जूल के बराबर, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा देखा जाए क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है जिसको पानी में घोल दिया जाता है और इस प्रोसेस में इतना हीट एनर्जी रिलीज होता है, यानी हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। क्यू क्या हो जाए, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, रिलीज्ड बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो नेगेटिव में कितना लीजिएगा, -75.3 किलो जूल। सब कुछ एक मोल के लिए कहा गया है, इसीलिए इतना ही किलो जूल हमारा हीट होता है, ठीक है। अब लिखा है इफ 1 मोल ऑफ HCl at 298 Kelvin and 1 atm pressure occupies 24.5 liter. Find del U for the system when 1 mole of HCl dissolves in water under these conditions, ठीक है। तो आपको पानी में HCl जाता है तो H प्लस और Cl माइनस में घुल जाता है, इसलिए उस समय गैस तो रहेगा नहीं, तो वॉल्यूम उसका नेग्लिजिबल आपको लेना होगा। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। V इनिशियल कितना है, V इनिशियल आपका है कितना है 24.5 मीटर, तो -24.5 लीटर आपको हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 1 atm इंटू डेल V, यानी कि पॉजिटिव 24.5 लीटर, यानी कि 24.5 इंटू 101.325 जूल। सॉल्व करने पर ये आएगा आपको 24.5 इंटू 101.2482 जूल आपको आएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q is equal to del U minus W and del U is equal to Q plus W। Q क्या है, Q है -75.3 into 1000 Q plus 2480 जूल, ठीक है, -75.3 into 1000 -72817 जूल हो जाएगा, -72.187817 किलो जूल आपको होना चाहिए, ठीक है।
कितना आ जाना चाहिए था 72.812 किलो जूल आपको इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है।